कांग्रेस की ओर से बहुत बड़ा गंभीर आरोप कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या की साजिश बीजेपी की ओर से रची जा रही है। और इस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता अपराजिता सारंगी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी बात करते हैं। अपराजिता जी, सबसे पहले इस बड़े आरोप पर बीजेपी क्या कहेगी? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए सुरेंद्र जी। देखिए, यह ऐसा आरोप है जिसको लेकर बीजेपी की किसी भी तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहती है। यह बिल्कुल आधारहीन, भित्तिहीन और ऐसे लोगों की तरफ से जारी किया गया वक्तव्य है जो दिखलाता है, दर्शाता है उनकी बौखलाहट, उनकी परेशानी, उनकी घबराहट। 10 मई और 13 मई क्या होने वाला है, मुझे लगता है कांग्रेस को ज्ञात है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बंगलोर में है और अभी देखिए क्या वहां आलम है। नहीं, ऑडियो टेप जारी किया गया और उसी के आधार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, उसका कोई अर्थ नहीं है किसने क्या कह दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं कह दूं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम कर्नाटक जीतने जा रहे हैं। यह बौखलाहट का नतीजा है कि इस तरह के आक्षेप लगाए जा रहे हैं। यानी अपराजिता जी, आप कह रहे हैं कि ये ऑडियो टेप बेकार है? आप ये कह रही हैं ऑडियो टेप बेकार है? बिल्कुल, देखिए किसने क्या कह दिया, ये बिल्कुल निराधार, भित्तिहीन है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत जनता है, कुछ भी कह सकती है। सुरेंद्र जी कुछ कहना, ठीक है सुरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। सुरेंद्र जी, दो बातें अपराजिता जी की बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज, इन्होंने मान लिया कि ये ऑडियो मणिकांत राठौर का है जो बेकार है, ऐसा ये कहना चाह रही। आज से 4 दिन पहले मदन दिलावर नाम का भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का विधायक है, जिसने श्री खड़गे जी की मृत्यु की कामना की थी कि वे 80 साल के हैं, भगवान उन्हें कभी भी बुला सकता है। अब मणिकांत राठौर का ये ऑडियो आ रहा है जिसमें हत्या की पूरे परिवार के सफाई की साजिश रची जा रही है। कहां तो इन्हें ये चीज पुलिस को देनी चाहिए थी, क्योंकि कर्नाटक की भी सरकार इनकी है, दिल्ली की भी सरकार इनकी है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के बड़े दलित नेता हैं, और उसके बाद कहां पर भारतीय जनता पार्टी हास्यास्पद तरीके से इसको हवा में उड़ाना चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हताश भी हो चुकी है, निराश भी हो चुकी है और डर भी चुकी है। यही बात हम अपराजिता जी से पूछते हैं, इनके दिल पे हाथ रख करके बता दें, अगर यही ऑडियो टेप किसी अन्य विपक्षी पार्टी के एमएलए प्रत्याशी का आया होता तो अपराजिता जी क्या यही भाषण दे रही होती? बिल्कुल अपराजिता जी, ये सवाल तो बहुत ही मौजूद है, और जो सवाल यहां पर सुरेंद्र राजपूत जी ने उठाया कि यही ऑडियो अगर अपोजिशन के किसी नेता का होता, बीजेपी के नेता के लिए, तो उस वक्त क्या बीजेपी से बड़ा मुद्दा नहीं बनाती? और कई बार ऐसे मौकों पर देखा गया है, बीजेपी ने भी मुद्दा बनाया है। देखिए, मैं कह दूं, यह निराधार है या भित्तिहीन है, और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इन्हें मसाला चाहिए। निर्वाचन 10 तारीख को है और इन्हें मुद्दा नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष, सुरेंद्र जी एक बात कह रहे हैं, अपराजिता जी, सुरेंद्र जी एक बात कह रहे हैं कि इसकी जांच पुलिस से क्यों नहीं कराई जा रही है, कि भाई ये टेप है, सही है, नहीं है, इसको लैब में भेजकर कंफर्म क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इसकी आवश्यकता नहीं है अगर इतने बड़े नेता के लिए इस तरह की बातें कही गई हैं? तो मुझे लगता है कि बेवजह की बातों में हम समय जाया न करें तो बेहतर है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बुजुर्ग हैं और वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव है। जल्दी से कुमार विक्रांत, आ रही हूं मैम आपके पास। कुमार विक्रांत, जल्दी से बताइए, इस ऑडियो टेप के बारे में क्या पता चला है, इसकी सत्यता के बारे में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो मानती है कि पूरी तरह से ये ऑडियो टेप सही है, और निश्चित तौर पर अगर आप कर्नाटक के चुनाव को देखें तो 40% करप्ट सरकार, उसके बाद 5 गारंटी, फिर उसके बाद बजरंग दल और बजरंग बली का आना, और उसके बाद प्रियंका गांधी के नमाज पढ़ने की बात स्मृति ईरानी कहना, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे को सपरिवार जान से मारने की बात सामने लाकर एक नया सियासी भूचाल कांग्रेस लेकर आई। और निश्चित तौर पर चुनाव के इस आखिरी वक्त में कांग्रेस चाहेगी कि दलित अध्यक्ष के तौर पर, दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर, उनकी उम्र को देखते हुए इस मुद्दे को क्या होगा कानून की अदालत में, क्या होगा आगे, पुलिस को कैसे ले जाएंगे सामने, लेकिन पहले इसको सियासी तौर पर पूरी तरह से कर्नाटक के चुनाव में। सुरेंद्र राजपूत जी, इस ऑडियो टेप की जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस पर अपराजिता जी का जवाब तो आपने सुन लिया, तो अब आप क्या करेंगे? कहां तक इस मुद्दे को लेकर जाएं? कितने गंभीर हैं आप? मुझे अपराजिता जी के संवेदनहीन होने पर बहुत आश्चर्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एमपी होने के बावजूद भी अब तक ये संवेदनशील रहती थी।
हम इस ऑडियो की जांच की भी मांग करते हैं, हम मणिकांत राठौर की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और ये जो जिस तरीके से दलित अध्यक्ष के ऊपर पहले मदन दिलावर ने हमला किया था, उनकी जान की बात की थी कि ऊपर भेजने की, और जिस तरीके से अब यहां पर सामने आ रहा है कि उनके पूरे परिवार का सफाया किया जाना है। अरे भाई, कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस के स्टैंड से एक बात तो समझ में आ गई कि आप चुनाव में जितने दिन भी बचे हैं, ये मुद्दा चुनाव में कांग्रेस जनता के बीच लेकर जा रही है, जाएगी। सुरेंद्र राजपूत भी ये मान रहे हैं कि जनता की अदालत में हम लेकर जाएंगे। वाकई में इसका पॉलिटिकल और इलेक्टोरल इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये तो अभी देखना रहेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।